नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी। राहुल गांधी की भारत यात्रा जोड़ो का रियल एजेंडा सामने आ गया है। राहुल गांधी खुद को तपस्वी कहते हैं, जिसे सत्ता का लालच नहीं है, लेकिन उनकी ही पार्टी के बड़े नेता ने राहुल की यात्रा का असली मकसद क्या है, ये बता दिया है। न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में कमलनाथ ने यह साफ तौर से कहा कि राहुल गांधी न सिर्फ विपक्ष का चेहरा होंगे, बल्कि विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार भी होंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कमलनाथ ने क्या कुछ कहा है। कमलनाथ ने कहा, राहुल गांधी सत्ता की राजनीति नहीं करते हैं, वो जनता की राजनीति करते हैं, और जो जनता की राजनीति करता है, जनता उसे खुद ब खुद सिंहासन पर बैठा देती है। जहां तक 2024 के चुनावों का सवाल है, तो राहुल गांधी जी विपक्ष का चेहरा नहीं, बल्कि प्रधानमंत्री का चेहरा भी होंगे। और ये बात कोई और नहीं, बल्कि उनके खुद की पार्टी के बड़े नेता और राहुल गांधी सोनिया गांधी के करीबी माने जाने वाले कमलनाथ सिंह ने ये बातें कही हैं। राहुल गांधी विपक्ष का तो चेहरा है ही, लेकिन साथ ही प्रधानमंत्री का चेहरा भी 2024 के लिए होंगे। ये बात कमलनाथ की ओर से कही गई है। तो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पहले से ही कहा जा रहा था कि कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाशने के लिए इस यात्रा का आयोजन कर रही है, और अब कमलनाथ के बयान से कुछ ऐसा साफ होता भी नजर आ रहा है। क्या राहुल गांधी अपने इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर 2024 की चुनावी जमीन तैयार कर रहे हैं? इसको लेकर लगातार सवाल हो भी रहे थे, और अब कमलनाथ ने इस पर फाइनल मुहर भी लगा दी है। कमलनाथ ने यह साफ कर दिया कि राहुल गांधी जहां एक तरफ विपक्ष को लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 2024 के लिए अपनी चुनावी जमीन भी तलाश रहे हैं। कमलनाथ के बयान को लेकर बीजेपी ने अब इस पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि कांग्रेस मुंगेरी लाल के सपने देख रही है। विपक्ष में पीएम उम्मीदवार के लिए आपसी लड़ाई है, और हालात एक अनार 100 बीमार जैसे बन गए। देखिए, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। कांग्रेस पार्टी जो लगातार कई चुनाव हार रही है, वो ये ख्वाब देखने लगी है कि वो विपक्ष के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे। यहाँ तो हर राज्य में उम्मीदवार बैठे हैं, फिर केंद्र के उम्मीदवार का क्या होगा? बंगाल में ममता जी बैठी, बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी जेडीयू और राष्ट्रीय जनता दल उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बता रहे हैं, और ये भी कह रहे हैं वहां पे तो पोस्टर भी लगा है, बिहार ने देखा है और देश देखेगा, बिहार में किया है और देश में करेंगे। तो इस तरह के नारे भी वहां पे लिखे हुए हैं। उधर केसीआर अलग तैयारी करके बैठे हुए हैं। एक अनार है, 100 बीमार है। 2024 में देश की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाएगी, और हम पहले से ज्यादा ताकत से सरकार बनाएंगे, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। तो आपने शाहनवाज हुसैन को सुना, उन्होंने ये बात क्यों कही, ये आप सोच रहे होंगे। तो उन्होंने ये बात बहुत ही सोच समझ कर कही है। सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी की उम्मीदवारी ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, केसीआर जैसे नेता को कबूल करेंगे? क्योंकि इन सबकी तमन्ना 2024 में प्रधानमंत्री पद पर बैठना है। ममता हो गई, नीतीश हो गए, केसीआर, सब प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। तो क्या कमलनाथ ने यह बयान देने से पहले ममता, नीतीश, केसीआर, अखिलेश को अपने भरोसे में लिया? इसको लेकर बड़ा सवाल है। बंगाल चुनावों के बाद ममता बनर्जी ने भी कुछ ऐसी ही कोशिश की थी कि विपक्ष को लामबंद कर लें, लेकिन इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली थी। और अब कमलनाथ का यह बयान विपक्ष को एक साथ ना होने के कई बड़े रास्ते खोल देता है। कमलनाथ ने न केवल राहुल गांधी की पीएम पद की दावेदारी की बात की, बल्कि मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की प्रचंड जीत का दावा कर रहे हैं। लेकिन उनकी पार्टी के नेता और दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने ट्वीट कर राहुल की यात्रा पर ही सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने ट्वीट में लिखा, कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में यह पता लगा है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस के 96 में से सिर्फ 54 विधायक दोबारा चुनाव जीतने की स्थिति में हैं, बाकी सब हार जाएंगे। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में 17 पूर्व मंत्री और 37 वर्तमान विधायक ही जीत रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के बाद भी अगर ऐसे हालात क्यों हैं, इस पर हाईकमान ही जवाब दे सकता है।
तो लक्ष्मण सिंह के बयान पर कांग्रेस बैकफुट में है तो बीजेपी के नेताओं को एक मौका मिल गया है। मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि लक्ष्मण सिंह ने कांग्रेस को एक बार फिर आईना दिखाया है, क्योंकि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा नहीं बल्कि कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। सुनिए जरा क्या कहा। लक्ष्मण सिंह जी कांग्रेस को आईना समय समय पर दिखाते रहते हैं और ये कांग्रेस की वास्तविक स्थिति है जी। वो तो चौवन बता रहे हैं जी। मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस के हालात ऐसे बनेंगे, ऐसे बने हैं कि कांग्रेस केवल एक परिवार तक सीमित के रह गई है। कांग्रेस अपना अस्तित्व खो रही है, कांग्रेस की लीडरशिप अप्रासंगिक हो गई और मध्य प्रदेश के अंदर तो कांग्रेस की लीडरशिप पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। ये मुझे ऐसा लगता है कि ये भारत जोड़ो यात्रा नहीं जी। हमने पहले ही कहा था कि ये भारत तोड़ने के साथ कांग्रेस जोड़ने वाली यात्रा थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर शुरू हुई नई सियासत की करेंगे। मोदी के जिस काम की दुनिया तारीफ कर रही है उन्हें कर्मयोगी कह रही है, तो दुख की घड़ी में भी उनके ड्यूटी निभाने की तारीफ कर रही है। उस काम पर समाजवादी पार्टी के एक बयान से सियासी संग्राम छिड़ गया है। पीएम मोदी पर एसपी नेता आईपी सिंह के बयान पर बीजेपी भड़क गई। पूर्व मंत्री आईपी सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हिंदू होने पर ही सवाल उठा दिया और पूछा कि मोदी ने सूतक में शुभ कार्य क्यों किया। जवाब में बीजेपी ने कहा कि देश को परिवार से ऊपर रखने वाला गलत कैसे हो सकता है। समाजवादी पार्टी अपनी ओछी मानसिकता इस वक्त दिखा रही है। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने 2 तस्वीरें भी ट्वीट की। एक तरफ सिर मुंडाए हुए अखिलेश यादव की तस्वीर है तो दूसरी तरफ वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीर। आईपी सिंह ने ट्वीट कर पूछा कि हिंदू कौन है, एक वो जिसने पिता के निधन के बाद 13 दिनों तक सब कुछ त्याग कर दिया, या फिर वो जो 13वीं से पहले ही सरकारी शुभ कार्य में शामिल हुआ। इस बयान पर बीजेपी ने अखिलेश यादव से खरा जवाब मांगा है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता आईपी सिंह ने एक बहुत घटिया ट्वीट करके आज अपनी घटिया मानसिकता और समाजवादी पार्टी की मानसिकता को प्रदर्शित करने का काम किया है। प्रधानमंत्री जी ने अपने राष्ट्रपुत्र के नाते अपने जो दायित्वों का निर्वहन किया है उस पर किस प्रकार की आज उन्होंने एक घटिया स्तर की भाषा का प्रयोग किया है। हम इसकी कठोर शब्दों में निंदा करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर उनके इस मत से सहमत नहीं है तो निश्चित तौर पर उन पर कठोरता से कार्रवाई करके समाजवादी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएगी, वरना यह माना जाएगा कि पार्टी के प्रवक्ता समाजवादी पार्टी की असली सोच को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। पूरा देश शोकाकुल हुआ था जब नेताजी मुलायम सिंह यादव का निधन हुआ था। हम तमाम मत भिन्नताएं रखने के बावजूद हमने शोक संवेदनाएं प्रकट की थी। हम अखिलेश यादव जी के संबल के लिए उनके साथ खड़े थे, लेकिन आज जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माताजी का निधन हुआ है तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने इस प्रकार से घटिया ट्वीट करके अपनी मानसिकता को जाहिर करने का काम किया है। तो आपने बयान सुना। बीजेपी समाजवादी पार्टी को सवालों के घेरे में ले रहे और इस पर अखिलेश यादव से ही जवाब मांगा गया है। ये अपने खेत में 2000 मछलियां पाल के हर 6 महीने में 3 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। अब आपको इस पूरे विवाद के पीछे की क्रोनोलॉजी क्या है वो समझाते हैं। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह का एक ट्वीट आया। आईपी सिंह ने लिखा कि एक वो हिंदू बेटा जिसने सभी हिंदू संस्कारों का मान रखते हुए सब कुछ त्याग दिया और पिता की आत्मा की शांति के लिए पाठ किया। एक वो बेटा जो हिंदू संस्कारों को नकारते हुए सूतक में शुभ कार्य प्रतिबंधित होने के बावजूद मां के निधन के बाद सरकारी कार्यक्रम में शामिल हुआ। तो हिंदू कौन हुआ? आईपी सिंह के ट्वीट के जवाब में बीजेपी नेता स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर पलटवार किया और लिखा, देश को परिवार से ऊपर रखने में क्या गलत है। समाजवादी पार्टी की ओछी मानसिकता समय समय पर हम सभी के सामने आती रही, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ऐसे शोक के समय में इतना गिर जाना भी ठीक नहीं। अखिलेश यादव अपने चापलूसों पर लगाम लगाइए। तो ये वो ट्वीट जो स्वतंत्र देव सिंह ने खरा जवाब आईपी सिंह को देते हुए किया। उन्होंने कहा कि ऐसी मानसिकता ठीक नहीं है, कम से कम ऐसे वक्त में इतना गिरना ठीक नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव को टैग करते हुए कहा कि आप ऐसे लोगों से जवाब दीजिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।